दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आज का सवाल बेहद बड़ा है, ऐसा सवाल जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। क्या सच में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका भारत में जीमेल बंद करने की सोच रहा है? क्या जीमेल बंद होगा तो यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यहां तक कि मोबाइल फोन तक बंद हो जाएंगे? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि देश के मशहूर शिक्षक खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहे तो भारत को टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन पर ला सकता है, जीमेल बंद कर सकता है और उससे भारत का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। अब यहां दो चीजें हैं, एक तरफ खान सर की लोकप्रियता, उनका पढ़ाने का तरीका और उनकी ईमानदारी जिस पर लोग भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ उनका यह बयान जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। तो सवाल उठता है, क्या जीमेल बंद होने से वाकई भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी? क्या खान सर ने जो कहा वह पूरी तरह सही है या फिर इस बयान को गलत समझ लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और, भारत में जीमेल बंद करने का अधिकार रखते हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं तथ्य और कानून की रोशनी में और आपको बताते हैं कि असलियत क्या है। सबसे पहले जीमेल और यूपीआई के रिश्ते को समझना होगा। जीमेल गूगल की ईमेल सर्विस है, जबकि यूपीआई भारत का अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूपीआई का संचालन करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसे 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद था कि पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को आसान, सुरक्षित और तेज बनाया जा सके। जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, चाहे वह भीम ऐप हो, फोन पे हो, पेटीएम हो या गूगल पे, वह ट्रांजैक्शन एनपीसीआई के भारतीय डाटा सेंटर्स पर होता है, न कि गूगल के सर्वर पर। यानी तकनीकी तौर पर जीमेल बंद होने का यूपीआई पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। सवाल उठता है, तो फिर लोग क्यों मान बैठे कि जीमेल बंद होगा तो यूपीआई बंद हो जाएगा? वजह है एक सामान्य गलतफहमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि चूंकि गूगल का प्ले स्टोर और जीमेल एक ही कंपनी से जुड़े हैं, अगर जीमेल ब्लॉक हो जाएगा तो बाकी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। लेकिन सच यह है कि जीमेल और प्ले स्टोर अलग अलग सेवाएं हैं। हां, अगर गूगल पर कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया जाए तो एंड्रॉयड इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है, लेकिन जीमेल बंद होना और यूपीआई बंद होना यह सीधा संबंध नहीं है। तो क्या खान सर ने गलत कहा? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। खान सर का मकसद शायद यह समझाना था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी पर बहुत हद तक कंट्रोल रखता है और अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो जाएं तो अमेरिका के पास कई तरीके हैं भारत पर दबाव डालने के। जीमेल का उदाहरण उन्होंने इसी संदर्भ में दिया। लेकिन यह मान लेना कि जीमेल बंद होगा तो यूपीआई रुक जाएगा, यह तकनीकी रूप से सही नहीं है। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि खान सर एक शिक्षक हैं। उनका उद्देश्य जटिल बातों को आसान भाषा में समझाना होता है। कई बार इस कोशिश में कुछ बातें टेक्निकल डिटेल से थोड़ी अलग हो जाती हैं, लेकिन उनके इरादे पर शक नहीं किया जा सकता। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति सच में भारत में जीमेल बंद कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जीमेल गूगल की एक प्राइवेट सेवा है। गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन वह भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी सेवाएं चलाने के लिए भारत की सरकार और यहां के कानूनों के हिसाब से काम करती है। अमेरिका का राष्ट्रपति, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और, सीधे भारत में जीमेल बंद नहीं करा सकते। किसी भी संप्रभु देश में किसी ऑनलाइन सेवा को ब्लॉक करने या बंद करने का अधिकार सिर्फ उस देश की सरकार के पास होता है। भारत में यह अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार को मिला हुआ है। यानी अगर जीमेल को भारत में कभी बंद करना होगा तो वह फैसला भारत सरकार लेगी, न कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति। लेकिन क्या अमेरिका परोक्ष रूप से दबाव डाल सकता है? इसका उत्तर है हां। अमेरिका के पास IEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 नाम का एक कानून है। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि किसी देश की कुछ सेवाएं या कंपनियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और फिर वह अमेरिकी कंपनियों को आदेश दे सकते हैं कि वे उन देशों में अपनी सेवाएं बंद कर दें। खुद ऐसा कदम उठाएगा
क्या गूगल भारत जैसे विशाल बाजार से बाहर हो जाएगा? इसका जवाब है संभव नहीं। गूगल की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों से आता है। ऐसे में गूगल खुद कभी यह फैसला नहीं करेगा कि वह भारत छोड़ दे। तो सवाल उठता है, फिर यह डर क्यों? असल में टेक्नोलॉजी पर अमेरिका का दबदबा इतना ज्यादा है कि लोग मान बैठते हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो सब कुछ बंद कर सकता है। सच यह है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। डेटा लोकलाइजेशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रिजर्व बैंक ने साफ आदेश दिया है कि सभी पेमेंट डेटा भारत के भीतर ही स्टोर किए जाएं। इसका मतलब है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह भारत के भीतर प्रोसेस होते हैं। चाहे जीमेल हो या गूगल का कोई और प्रोडक्ट, यूपीआई की बुनियाद पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब एक और सवाल, अगर जीमेल सच में बंद हो गया तो क्या होगा? अगर जीमेल बंद भी हो जाए तो आपके बाकी ईमेल अकाउंट जैसे याहू, आउटलुक या भारत की नई ईमेल सेवाएं काम करती रहेंगी। हां, बहुत से लोग जीमेल का इस्तेमाल लॉगिन के लिए करते हैं, जैसे किसी ऐप या वेबसाइट पर साइन इन विद गूगल। ऐसे में परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका भी विकल्प मौजूद है। आप सीधे फोन नंबर या दूसरे ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। यानी जीमेल का बंद होना एक झटका जरूर होगा, लेकिन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को ठप नहीं कर देगा। यहां एक और गलतफहमी को साफ करना जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि जीमेल बंद होने का मतलब है गूगल बंद होना, और अगर गूगल बंद हुआ तो प्ले स्टोर बंद हो जाएगा, और अगर प्ले स्टोर बंद हुआ तो यूपीआई ऐप्स डाउनलोड नहीं होंगे। ध्यान रखिए, पहली बात, जीमेल और गूगल दो अलग अलग बातें हैं। जीमेल गूगल की एक सेवा है, जबकि गूगल एक कंपनी है। अगर जीमेल बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि गूगल बंद हो गया। दूसरी बात, प्ले स्टोर के बिना भी आपके फोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स काम करते रहेंगे। हां, आप नए ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूपी जैसे बेसिक ट्रांजैक्शन पहले की तरह चलते रहेंगे। तो अब तस्वीर साफ है। खान सर ने जो कहा उसमें एक खतरे का इशारा जरूर था, लेकिन तकनीकी रूप से वह बयान पूरी तरह सही नहीं था। जीमेल बंद होने से यूपीआई बंद नहीं होगा, लेकिन इससे यह बात जरूर साबित होती है कि भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर होना ही होगा। अमेरिका का दबदबा इतना है कि एक बयान से ही भारत में अफरा तफरी मच गई। तो सवाल यह है, क्या भारत को अपना ईमेल सर्विस, अपना ऐप स्टोर, अपनी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में और तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? यही असली बहस है। तो बहस यहीं से आगे बढ़ती है, क्या भारत को अपना खुद का ईमेल सर्विस, अपना खुद का ऐप स्टोर और पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए? सवाल बड़ा है और इसका जवाब सीधा भी है हां। क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन, रूस, सब ने टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में ही अपनी रणनीति बनाई है। चीन के पास खुद का ऐप स्टोर है, खुद के सर्च इंजन है, यहां तक कि ईमेल सेवाएं भी स्थानीय स्तर पर चलती हैं। रूस ने भी अपने वैकल्पिक सिस्टम तैयार किए हैं। तो सवाल उठता है, भारत क्यों पीछे रहे? क्या हमें हमेशा जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर हमें अपनी खुद की तकनीक पर भरोसा करना चाहिए? यही वह बिंदु है जहां खान सर के बयान का असली महत्व सामने आता है। उन्होंने भले ही जीमेल और यूपीआई को जोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। अगर अमेरिका चाहे तो भारत पर टेक्नोलॉजी के जरिए दबाव बना सकता है, और यह सच है। आप कल्पना कीजिए, अगर गूगल प्ले स्टोर पर अचानक कोई अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लग जाए तो करोड़ों भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स प्रभावित होंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक अगर अचानक किसी विवाद के चलते भारत में बंद कर दिए जाएं, तो करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी। यही वह डिजिटल निर्भरता है जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल है, भारत क्या कर रहा है? भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। आधार से लेकर डिजिलॉकर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से लेकर यूपी तक भारत ने दिखा दिया है कि अगर हम ठान लें तो दुनिया को चौंका सकते हैं। आज यूपीआई एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरी दुनिया अपनाना चाहती है। सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान जैसे देशों ने यूपीआई के साथ समझौते किए हैं। तो क्या यह वही समय नहीं है
जब भारत अपना खुद का ईमेल सर्विस लॉन्च करे। क्या यह वही वक्त नहीं है जब भारत को अपना ऐप स्टोर बनाना चाहिए ताकि प्ले स्टोर पर निर्भरता खत्म हो? लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, क्या लोग वास्तव में जीमेल को छोड़कर किसी भारतीय ईमेल सर्विस को अपनाएंगे? सच यह है कि टेक्नोलॉजी में आदत बहुत बड़ी चीज है। एक बार लोग जीमेल पर शिफ्ट हो गए, अब उन्हें किसी और ईमेल सर्विस पर ले जाना आसान नहीं है। जीमेल का इंटरफेस, उसकी स्पीड, उसकी इंटीग्रेशन, यह सब इतना मजबूत है कि यूजर्स को उससे बाहर निकालना मुश्किल है। लेकिन क्या यह असंभव है? नहीं। अगर भारत सरकार और भारतीय कंपनियां मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जो सुरक्षित भी हो, तेज भी हो और लोगों की जरूरतें भी पूरी करे, तो भारतीय यूजर जरूर अपनाएंगे।